मल्टीपल इंटीग्रल के लेक्चर नंबर 08 में ट्रिपल इंटीग्रल्स को डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से हमने डबल इंटीग्रल्स को इजी बना के सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही हम ट्रिपल इंटीग्रल को इजी बना के सॉल्व करेंगे। तो ट्रिपल इंटीग्रल करने से पहले मैं जरा सा बता दूं, देखो हमने तीन तरह के डबल इंटीग्रल पढ़ा था, 0 to 1 dx dy। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था कैटेगरी 0 to 1 0 to x dx dy। तीसरा हमने पढ़ा था 0 to 1 0 to y dx dy। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। हमने आपको यह बताया था, अभी थोड़ा सा इसको इग्नोर करते हैं, कि अगर लिमिट y का फंक्शन है तो ये x का लिमिट है। ठीक है, y अगर लिमिट में y का फंक्शन है तो वो लिमिट किसका है? x का है। और अगर फंक्शन लिमिट में x का है तो किसका हो जाएगा? y का हो जाएगा। जो रेस्ट बच जाएगा वो किसका हो जाएगा? अगर इसमें देखें तो ये y का बन जाएगा। ठीक है, ये x का बन जाएगा, ये x का बन जाएगा। ठीक, ये हमने आपको बताया था। और अगर इस तरह का फंक्शन हो जहां पे कुछ भी ना दिया हो, x y कुछ भी नहीं, तो डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले dx से लिखा हुआ है या बाद में लिखा हुआ है। तो dx पहले लिखा है तो मतलब कि x के रिस्पेक्ट में पहले अपने को इंटीग्रेशन करना है। जो रेस्ट बच जाएगा उसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और यहां से हम जस्टिफिकेशन करेंगे कि अगर पहले dx है तो x का ये लिमिट पहले वाला होगा। ठीक है, और अगर इसका लिमिट का हम जस्टिफिकेशन करें तो y का लिमिट होगा। अब आगे मैं अगर यहीं पे मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, क्या कर दूं कि 0 to z है। ठीक है, ठीक है, नहीं इसको अलग ही करते हैं। अब देखो ट्रिपल में क्या करते हैं, इसको तो यहां रहने दो, आगे में चलते हैं किस स्टेप। ठीक, अब ट्रिपल इंटीग्रल में बिल्कुल वैसे ही हम कहानी को फॉलो करेंगे जिस तरीके से हमने किया था। मान लेते हैं कि x यानी कि 0 to x 0 to y 0 to z और डेल x यानी dx dy dz दिया हुआ। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, अभी हम फंक्शन के बेसिस पे डिसाइड करके बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने कॉपी करके रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये करेंगे कि जो हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, किन्हीं एक के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और दो को कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, किन्हीं एक को इंटीग्रेशन करेंगे, दो को कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, आए क्वेश्चन पे। आइए देखिए, मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन है एवलुएट ट्रिपल इंटीग्रल्स, लिमिट है 0 to 1 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फंक्शन है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर dz dy dx। ठीक है, ये क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप क्या करेंगे? मार्क कर लेंगे। ठीक है, यार देखो इसमें अगर मैं लिखता कि ये रीजन हमने ये माना है, ठीक है, इसका वॉल्यूम v है, तो उसमें मजा नहीं आता। ठीक है, वो लिखता, वो बात वही पढ़ता। मैं प्रोसेस करके दिखा देता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, लिमिट है आपके पास में 0 to 1 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बात आ जाता है कि सर ठीक है, चलो आपने बता दिया कि फंक्शन के बेसिस पे हम डिसाइड करके बता देंगे। ठीक है, हमने मान भी लिया, लेकिन अब यहां पे दो फंक्शन है, तो किसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले अपने को करना है इंटीग्रेशन? ठीक, इसके रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, ये आप बताइए। तो देखो लास्ट वाले फंक्शन को देखेंगे। लास्ट वाला फंक्शन क्या है? y है, यानी कि सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? z। तो ये लिमिट z का, ये लिमिट z का। ठीक है, अब मैं यहां से ब्राइसेस का इस्तेमाल कर लेता हूं। ठीक है, ये x का फंक्शन है y का, और ये x का लिमिट हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो मैंने मेंशन कर दिया। तो z के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। जो रेस्ट हमारा बच जाएगा उसको हम
एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, बिहेव करेंगे, ठीक है। अब देखो जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो पूरा क्या है, कांस्टेंट है। अगर यहां पे थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्मेशन करें तो कहोगे क्या करोगे, रूट लगा के अगर स्क्वायर कर दें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर देखें तो ये मिल गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स का होता है। तो इतना आपको पता है क्योंकि हमने डबल में इसको डील किया, 0 to 1 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया, ठीक। थोड़ा सा इसको बीच में लिखते हैं, अच्छा लगेगा देखना। लिमिट है 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी डी एक्स, इसको कॉपी करें। अब लिमिट को हम क्या करते हैं, रखते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल है, लिमिट है 0 टू 1, लिमिट है 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे आप रखोगे यहाँ पे लिमिट को, तो साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे रखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ए आपके पास में ये था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ में है, हम लगा देंगे, अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो ये हमने यहाँ से रूट लगा दिया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया मैंने, लो, ठीक है। और 0 रखेंगे तो ये तो फंक्शन पूरा 0 बन जाएगा, कोई फायदा नहीं है अपना उसको लेने का, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, स्टेप आपका बढ़ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू 1 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 1, ठीक है। और यहां मिल जाएगा डिवाई डी एक्स। आपको पता है कि साइन इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है रेडियन के फॉर्म में, वो क्या होता है, क्या होता है, पाई बाई 2, ठीक है। क्या होता है, पाई बाई 2, ठीक, पाई बाई 2, ठीक है। और ये डिवाई डी एक्स, ठीक है। पाई बाई 2 को अगर हम बाहर ले आए तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं इसको। मैंने कॉपी कर लिया, इन दोनों को कॉपी कर लिया, और पाई बाई 2 को पूरा बाहर ले लो, ठीक है, पूरा बाहर ले लेता हूं, अंदर रखने से कोई मतलब नहीं। अब देखो ये फंक्शन किसका है, y का, तो dy को अब करना है इंटीग्रेशन, और dx को लेना है एज अ कांस्टेंट, ठीक। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से अपने को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा कुछ नहीं तो 1 यानी कि y, ठीक है। और लिमिट अपने पास में आ जाएगा, ये लिमिट को मिटाना नहीं, ठीक है, 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा यहां से डी एक्स, ठीक है। लिमिट को रखते हैं, जैसे लिमिट रखोगे तो पाई बाई 2 को कॉपी, इंटीग्रल और लिमिट 0 टू 1 को कॉपी कर लिया मैंने, वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहां तक पहुंच जाएगा। अब क्या करोगे ये जरा सा बताओ, ठीक है। तो फॉर्मूला है यहां पे जगह, थोड़ा लिख देता हूं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। याद रखिएगा, हम यहां पे यूज करने वाले हैं इसको, ठीक है, इसको हम यूज करने वाले हैं। चलिए तो आप देखें तो फॉर्मेट बन रहा है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा क्या है, ए, ठीक है। तो पाई बाई 2 कॉपी ब्राइसेस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ पूरा यही आ जाएगा फंक्शन बाई 2, ठीक है, प्लस 1 बाई 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो नहीं लिख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए अपने पास में आ जाएगा, ए क्या है 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा अपने को, ठीक है, नहीं पड़ेगा, ठीक। और लिमिट है 0 टू 1, ठीक। ज्यादा ये ऊपर हो रहा है, थोड़ा सा नीचे कर दो इसको, ठीक है। अब वैल्यू को रखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। बोर्ड जल्दी भरता नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग मैथ में भर जाता है,
ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, पहले अपर लिमिट को रख रहा हूं, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, चलो रख के दिखाता हूँ। 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, ठीक है, ये आ गया। माइनस वाले को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस वाले को बाहर ले लेता हूँ, माइनस क्या रखना भाई, 0 रखना। यहाँ 0 रखेंगे, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, कोई फायदा नहीं है। साइन इनवर्स 0 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, रहने दो, जो है यहीं से काम अपना बन जाएगा। i इज इक्वल टू π/2, ठीक है। देखो ये बन रहा है पूरा 0, और 0 को प्रोडक्ट किसी के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 0, यानी कि ये हो गया लड्डू, ये हो गया हाफ, और ये π/2, ठीक है। इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देते हैं π/2 से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिल जाएगा π/4, और मल्टीप्लाई करेंगे तो i इज इक्वल टू π स्क्वायर 4 2 8, तो ये आ गया अपने पास में वैल्यू। देखो अगर आपको डबल इंटीग्रल्स अच्छे से आता है ना, तो ट्रिपल में प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, और अगर नहीं भी आता है तो भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, क्योंकि स्टेप को हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉलो करें। तो सबसे पहले इसे कॉपी करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन भी आपका बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। हमसे कह रहा है एवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल्स, लिमिट है 0 to 4, 0 to 2 स्क्वायर रूट z, 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 4z माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड dx dz, ठीक है। तो हमने आपको ये सिखाया है कि इसकी लिमिट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले किसको इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट भी हमें पता वहां से चल जाता है कि x का है, y का है, z का है, किसका है, वहां पता चल जाता है। अगर हम यहां देखने के लिए जाएं तो लास्ट वाला फंक्शन है क्या, आपके पास में x है, यानी कि ये लिमिट किसका है, y का है। x का फंक्शन है तो लिमिट x का अगर लिमिट है तो फंक्शन y का होगा। सेकंड वाले में देखेंगे तो z का है, z का है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिमिट है ये बन जाएगा x का, किसका लिमिट बन जाएगा, x का, जो रेस्ट रह जाएगा वो बनेगा किसका, z का, ठीक है। यहां से हमने इन सारे के लिमिट्स को जो है वो डिस्क्राइब कर लिया। उसके बाद में अब करना है अपने को इंटीग्रेशन। सबसे पहले करना है हमें y के रिस्पेक्ट में, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि लिमिट में यहीं पे मेंशन कर दिया हूं, क्योंकि स्टेप अपने को बचाना है, ऐसी बोर्ड में जगह नहीं बचता है, ठीक है। तो 0 to 4 ये है आपका जेड का, एक शो कर देते कम से कम, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। कभी प्रॉब्लम आ जाता है ना। जीरो स्क्वायर रूट ऑफ 4z माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में करना, रेस्ट को कांस्टेंट, रेस्ट को क्या करना है, कांस्टेंट ले लेना है, ठीक है, ले लिया, ठीक। चलो जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा, y मिलेगा भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे z है लिमिट, ठीक है। तो y और लिमिट अपने पास में है 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 4z माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या, इसको कॉपी कर लो, क्या कॉपी कर लो, x dz। अब लिमिट रख देते हैं, तो लिमिट रखेंगे तो अपने को मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, क्या मिलेगा देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट कह रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट है 0 to 4, 0 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ z, ठीक है। लिमिट रख दिया मैंने, लिमिट रखा तो मुझे यहां से मिल गया 4z माइनस एक्स स्क्वायर और dx dz, ठीक है, मिल गया यहां से। अब थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करें, अगर 4z को छेड़छाड़ ना करते हुए इसको स्क्वायरिंग ले लें, ठीक है, रूट के साथ में, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। फिर यहां से क्या होगा कि ये फॉर्मूले में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है, और कन्वर्जन होगा तो अपने लिए इजी पड़ जाएगा इंटीग्रेशन करने के लिए। देखो ये फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है।
अभी हमने जस्ट क्वेश्चन 1 में इस टाइप के क्वेश्चन को डील किए थे। तो इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो स्टेप बचा लेते हैं अपना यहाँ, ठीक है। जीरो मैंने रखा नहीं क्योंकि जीरो हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना, क्या बनेगा, x स्क्वायर रूट ऑफ यही फंक्शन लिखा जाएगा, ठीक है। 4z माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2, ठीक है। ए स्क्वायर, ए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4z का स्क्वायर, यहां शो करूंगा जहां जरूरत पड़ेगा। साइन इनवर्स x बाई ए, x ऐसे ही रहेगा और a अपने पास में है स्क्वायर रूट ऑफ 4z, ठीक है, ये आ गया। और dz को कॉपी कर, देखो फॉर्मूला में हमने पढ़ा, ठीक है। अभी फॉर्मूला में ये फॉर्मूला मैंने पुट किया है, यही पूरी फंक्शन होता है, यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। x मल्टीप्लाई होता है 2 डिवाइड में होता है 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a होता है। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। फॉर्मूला बस आपको आना चाहिए। आगे में चलते हैं, आगे में चलेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट है 0 to 4, इंटीग्रल 0 to 2 रूट z, ठीक है। अच्छा, जब इसको इंटीग्रेशन कर दिए हैं तो इसको भैया बदल दो ना, यहाँ पे हम भी वहां मिस्टेक कर रहे हैं। लिमिट है 0 to 2 रूट z, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, लिमिट को हम रखते हैं जहां जहां x है, ठीक है। तो लिमिट रख रहे हैं यहाँ पे 2 रूट z, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4z माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई 2। जैसा है वैसे ही मैं रख रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक है। आराम से सॉल्व कर रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे भी वैल्यू को रख दो, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। 2 रूट z का स्क्वायर, ठीक है। बीच में प्लस है, प्लस लगाया, हाफ है, हाफ लगा दिया, 4z है, ठीक है। देखो 4z क्यों कहा मैंने, क्योंकि जब स्क्वायरिंग करोगे तो रूट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स, ठीक है। x के प्लेस पे वैल्यू रख दो, तो 2 रूट z बाई 4z का रूट, ठीक है, ये आ गया। अब देखो जीरो नहीं रख रहे, देखो जीरो यहां पे रखेंगे x के प्लेस पे, ठीक है, यहां रखेंगे, कोई बात नहीं, ये जीरो हो जाएगा, अपना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जीरो यहां आ चुका है, ये प्रोडक्ट में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पे जीरो है, ठीक है, डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से जीरो को तो जीरो मिलेगा। साइन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए इसको नहीं लिखा है लड्डू, ठीक है। इसको यहां से कैंसिल आउट, इसको यहां से कैंसिल आउट। देखो थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, आपके लिए बड़ा अच्छा लगेगा। और ये आपके पास में dz है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। रूट z, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4z, ठीक है, इसका स्क्वायरिंग करोगे माइनस 4z, ठीक है। फाइनली ओवरऑल ये जीरो मिल जाएगा, प्लस 2z, ठीक है। साइन इनवर्स, देखो रूट को मैं अंदर लेके जाऊं या इसको बाहर निकाल दूं, तो बाहर निकाल लेता हूं 4 को, क्योंकि आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगा, ठीक है। ये 2 नहीं है, z है। 4 का बाहर लेके आओगे रूट से तो 2 रूट z आ जाएगा, ठीक है। और ये dz है, ठीक, ये एलिमिनेट हो जाएगा, पूरा कटेगा, ठीक है। ये 2 भी कटा हुआ है, ठीक। अब देखो 4z में 4z चला जाएगा, जीरो मिलेगा, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ z से तो जीरो मिल जाएगा। लिखने की जरूरत है क्या, 0 to 4 नहीं लिखने की जरूरत है। यहां बचा क्या, 2z साइन इनवर्स 1, ठीक है, dz। आपको पता है साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है आपके पास में 0 to 4 2z π/2, कांस्टेंट है, बाहर कर लो, ठीक है। बाहर करोगे π/2 तो फाइनली आपके पास में मिल जाएगा 2z और लिमिट है 0 to 4 और dz, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, π/2 2z स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है 0 to 4, ये 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा। π/2 लिमिट रखो, z स्क्वायर बचा हुआ आपके पास में, ठीक है, अपने पास जगह है
टेंशन लेने की बात नहीं है, इतना में हो जाएगा अपना काम, ठीक है। π/2 लिमिट रखा मैंने z² यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है, -0 का स्क्वायर, ठीक है। तो π/2 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, कितना आ गया 16, और इससे कैंसल आउट करेंगे तो ये मिल जाएगा 8, फाइनली मिल जाएगा हमें 8π, ठीक है। देखो हमने क्या किया, सिर्फ स्टेप को फॉलो करते हुए गया, ठीक है। आप भी स्टेप को फॉलो कीजिए, प्रॉब्लम में मिस्टेक नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉपी कीजिए पहले, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करें। क्वेश्चन 3 करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पैटर्न पर और क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, शायद मल्टीपल इंटीग्रल्स के हम 3 लेक्चर आपको देंगे, ठीक है। एक रीजन पे बेस्ड दे देंगे, जहां रीजन आपके पास में गिवन होगा, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ और देंगे, जो लॉग फंक्शन अगर लिमिट में गिवन है तो कैसे डील करना है, ठीक है। ये तीसरा पैटर्न है, पहले देख लीजिए, उसके बाद में जो और क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो अपने को कह रहा है कि एवेलुएट कीजिए इस ट्रिपल इंटीग्रल्स को, ठीक है। अब देखो मैंने ये जानबूझ के ये पैटर्न लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि डबल इंटीग्रल के बेसिस पे ही हम ट्रिपल को डील कर रहे हैं, ठीक। मैंने कहा कि अगर सबका लिमिट एक जैसा आपको दिखे तो आप देखोगे कि सबसे पहले है क्या, dx है, फिर dy है, फिर dz है, मतलब कि ये लिमिट x का, ठीक है, ये लिमिट y का और ये लिमिट z का हो जाएगा, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करेंगे और जो रेस्ट बच जाएगा उसको एज अ हम कांस्टेंट बिहेव करेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है, लिमिट है 0 to 1, ठीक है, ब्राइसेज ले लिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा कुछ दिखाता हूं, देखो जरा, e टेंडिंग टू पावर x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, dx dy dz को मैंने कॉपी कर लिया। देखो समझने की कोशिश करना, चाहे e का पावर x प्लस वाई प्लस जेड हो या इसका स्क्वायरिंग हो, ठीक है, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायरिंग नहीं, तभी हटा देते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लॉज आता है एक्सपोनेंट का तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। हम इस तरीके से इसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। जब ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहां 0 नहीं 1 है, ठीक है, और यहां पे अपना इंटीग्रेशन छूटा हुआ है तो इसको मैंने लिख दिया है, ठीक है। देखो मैंने उसको उसी फॉर्म में ब्रेक कर दिया, तो e टेंडिंग टू पावर y प्लस जेड को मैंने बाहर कर लिया और इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, e टेंडिंग टू पावर x को, और जैसे करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा क्या, सेम फंक्शन मिलेगा, लेकिन लिमिट रखने के बाद कुछ बिहेवियर चेंज होगा। 0 to 1 e टेंडिंग टू पावर y प्लस जेड। इस तरह का क्वेश्चन और मजा बन जाता है जब लॉग आपके पास में लिमिट में गिवन हो, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन करेंगे, e टेंडिंग टू पावर x आ जाएगा और लिमिट आपके पास में आ जाएगा 0 to 1, ठीक है, dy dz। अब वैल्यू को रखते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या मिलने वाला है। बाकी बात सबको मैं रेस्ट को कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, रेस्ट को कॉपी कर रहा हूं। e का पावर जब 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा क्या, 1, चलो e का पावर 0, और आपको पता है e का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना, कितना होता है, 1 होता है। तो स्मॉल ब्राइसेस लेके इसको भी हटा दो, लिमिट मैंने रख दिया dy dz, ठीक है। याद रखिएगा e का पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसको बाहर ले लो, ठीक है, तो मैंने बाहर ले लिया, e-1 को बाहर ले लिया और जो इंटीग्रेशन है उसको मैंने कॉपी कर लिया। y के रिस्पेक्ट में करना है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करके z को बाहर ले लूँ तो काम बन जाएगा। चलो यही दिखाता हूँ रख के, लेकिन यार बाहर ले ले, ठीक है, कहाँ झमेला पड़ा है, ठीक है। लिमिट है 0 to 1 करना है y के रिस्पेक्ट में, और dz को हमने कॉपी कर लिया, ठीक। 3 लेक्चर देंगे, प्रॉब्लम इतना रहेगा कि नहीं आएगा, ठीक। आगे i इज इक्वल टू e-1 को कॉपी कर लिया, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to 1, ठीक है, e टेंडिंग टू पावर z को कॉपी कर लिया। इसका इंटीग्रेशन करोगे भैया तो आपको मिल जाएगा e टेंडिंग टू पावर y, और अगर इसका कांस्टेंट 1 रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लिमिट है 0 to 1 और ये है dz, ठीक है। रखो जरा सा, लिमिट रखोगे
तो आपको यहां से मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ई टेंडिंग टू पावर जेड ई का पावर 1 ई का पावर 0, लिमिट रख दिया, ये डी जेड अभी मैंने बताया और लिख के रखा हुआ है, तो इसको हटा दो, ये कितना बन जाएगा, चलो भाई शो कर देता हूँ, जगह है तो इसलिए शो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जगह का प्रॉब्लम होता तो सॉल्व नहीं, मतलब शो नहीं करता, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें ई -1 और डी जेड, ठीक। बाहर ले आओ तो इसका पावर 2 हो जाएगा, मतलब कि ई टेंडिंग टू पावर 1 इंटू ई -1 इंटू E-1 इंटीग्रल 0 to 1 ई टेंडिंग टू पावर जेड डी जेड, ठीक है। अगेन इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा यहां से ई टेंडिंग टू पावर जेड और लिमिट है 0 to 1, ठीक है। E-1 का होली स्क्वायर, ठीक है। लिमिट रखो जरा सा, ई का पावर 1 माइनस ई के पावर 0, ठीक है। E-1 इंटू ई का पावर 1 है तो ई आ जाएगा और ये -1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा क्या, I इज इक्वल टू E-1 का होल क्यूब, ये आ गया अपना आंसर। तो देखो भाई इस तरीके से आपको जो है वो डील करना है। इस तरह का क्वेश्चन हम और देखेंगे, तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।